Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अलजेब्रिक फार्मूले और उनके कुछ साइंस वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 उन्हीं जो आपके साइंस हैं और फार्मूले उनसे रिलेटेड है, तो उनको इस्तेमाल करते हुए हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके साइंस बताने हैं कि इसमें कौन कौन से साइंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, हमने सिर्फ साइन डिस्कस करने हैं कि इसका साइन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, साइन 160 डिग्री। अब ये 160 डिग्री किस एंगल में आता है हमें पता है। हम एक क्वाड्रेंट यहाँ बना लेते हैं। ये 0 से 90 से 180 से 270 और आगे 360 डिग्री। अब 160 आता है 90 और 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस इतना लिखना है हमने। ये सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह के लिए हैं, उसके लिए आपने ज़हन में रखने हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया कोज 190। अब कोज 190 किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कोज क्या आता है, नेगेटिव, तो इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है tan 115। अब tan 115 इसमें सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 4 वाला पार्ट दिया गया है secant 245। अब secant 245 आएगा इसमें secant 245 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह एक और पार्ट दिया गया है कोड 80। अब कोड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और लास्ट पार्ट है 6 वाला, उसमें लिखा हुआ है कोसिकेंट 297। कोसिकेंट 297, अब 297 इसमें आता है, तो इसमें कोसिकेंट क्या था, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी यही साइन बताने हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है वो सॉल्व कर रहे हैं। साइन -310 डिग्री। अब हमने देखा था कि साइन के जो एंगल में माइनस है वो शुरू में आती है, तो इसके एंगल के माइनस शुरू में आ जाएगी और ये आ जाएगा साइन 310 डिग्री। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कोस -75 और कोस के एंगल माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, तो ये आ जाएगा प्लस, यानी वहाँ पे जो डैश लगी वहाँ प्लस लिख देना और आगे कोस 75 डिग्री वैसे का वैसे ही। थर्ड पार्ट है tan -182 डिग्री। tan के एंगल में माइनस है शुरू में, तो माइनस शुरू में लिख देना, tan आगे आ जाएगा tan 182 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर। 4 वाला पार्ट है कोड -173 डिग्री। कोड के एंगल में माइनस शुरू में, तो आगे आ जाएगा कोड 173 डिग्री। उसके बाद 5 वाला पार्ट है सेकेंड -216 डिग्री। सेकेंड के एंगल में माइनस है, ख़त्म हो जाती है, तो ये आ जाएगा यहाँ शुरू पॉजिटिव, सेकेंड 216 डिग्री। और 6 पार्ट है इसका कोसिकेंट -15 डिग्री। कोसिकेंट के एंगल में माइनस खत्म और माइनस शुरू में आ जाती है, तो माइनस शुरू में कोसिकेंट 15 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना काम करना था। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एमसीक्यू से रिलेटेड है। इसमें भी हमने टर्मिनल ऑफ आर्म ऑफ द एंगल बताना है कि किस किस के क्वाड्रेंट में ये जो हमारा जो वैल्यू है ये पूरी आती है, यानी 2 कंडीशन दी गई हैं, तो हमें बताना है कि इस क्वाड्रेंट में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1 है, साइन थीटा लेस देन 0 और कोस थीटा ग्रेटर देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब क्या है कि साइन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। और इसके अलावा कोस ग्रेटर देन 0, कोस पॉजिटिव है। कोस पॉजिटिव किस किस में होता है, वो होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट क्या है, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया गया कोड थीटा ग्रेटर देन 0 और कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। अब कोड थीटा ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कोड पॉजिटिव है। अब कोड पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, कोड जो है पॉजिटिव होता है, कोड हमारे पास फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है।
कोसिकेंड ग्रेटर देन 0, कोसिकेंड में पॉजिटिव। अब कोसिकेंड इसमें पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में, तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट इसका क्या होगा आंसर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में दिया गया टेन थीटा लेस देन 0 और कोस थीटा ग्रेटर देन 0। अब टेन थीटा लेस देन 0, टेन नेगेटिव किस किस में होता है? टेन नेगेटिव, टेन नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। उसके बाद कोस पॉजिटिव, और कोस पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। अब दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट, 4 वाला क्वाड्रेंट दोनों में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इन 4 क्वाड्रेंट में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इसी तरह 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में सीकेंड थीटा लेस देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। सीकेंड थीटा लेस देन 0, सीकेंड नेगेटिव, सीकेंड नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। साइन थीटा लेस देन 0, साइन भी नेगेटिव है, वो किस किस में नेगेटिव होता है? थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा इसका आंसर? ये सिर्फ इतना एमसीक्यूज के लिए हमने बताना है क्वाड्रेंट कौन सा है। इसी तरह 5 वाला पार्ट है। 5 वाला पार्ट है कोट थीटा ग्रेटर देन 0, यानी कोट थीटा पॉजिटिव आ गया, और साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0। अब कोड पॉजिटिव किस किस में होता है? कोड पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में। साइन थीटा लेस देन 0, साइन नेगेटिव किस में होता है? थर्ड में और फोर्थ में। कॉमन क्वाड्रेंट क्या आ गया? थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो यही इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कोस थीटा लेस देन 0, टेन थीटा लेस देन 0, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। अब कोस थीटा किस में लेस होता है? नेगेटिव होता है। कोस नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में। टेन नेगेटिव किस किस में होता है? सेकंड में और फोर्थ में। तो कॉमन क्वाड्रेंट क्या है? सेकंड, यानी सेकंड कंडीशन क्वाड्रेंट में हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन हमारा पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? उसने कहा फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो दी गई है, जो बाकी रह गई हैं, वो सारी फाइंड करनी है। पहला पार्ट दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, और नेक्स्ट हमें दिया गया है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, और जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस नहीं है, हम इसके बेस पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 मेथड इसके हैं, एक तो इस तरह निकालने का होता है, एक दूसरा फार्मूला यूज करके भी निकालने का होता है। मैं सिंपल यही फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी लिख लो परपेंडिकुलर प्लस बेस इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 है, इसका स्क्वायर। बेस हमने फाइंड करनी है, वो वैसे की वैसे आ गई। ये आ गया 169, 12 का 144 प्लस बेस, और ये हमारे पास इसका स्क्वायर। ये प्लस है, इधर आके माइनस 169 में से हम 144 माइनस करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 25। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग अ स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बेस इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो बेस हमारे पास क्या आ गई? 5। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू पूरी होगी। अब हमने बाकी चीज़ें, अब यहाँ पर पहले हम लिखते हैं क्वाड्रेंट एज द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसने खुद कहा हुआ है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी सारी वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। अब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13। उसके बाद कोस थीटा वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है, बेस आई है 5 और हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 13। उसके बाद टेन थीटा आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर 12, बेस हमारे पास 5।
अब नेक्स्ट साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेन थीटा। कोसिकेन थीटा होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 ओवर परपेंडिकुलर 12। कोस का उलट है सीकेन थीटा, वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस यानी 13 ओवर 5 बन जाएगा। टेन का उलट है कोट थीटा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, 5 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। अब उसमें cos थीटा दिया गया, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। अब cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे अगर ट्राइंगल बनाना चाहते हो तो ट्राइंगल बना लो ताकि आपको पता लग जाए क्या चीज़ चाहिए हमें। ये ट्राइंगल बनाना चाहते हो तो ये ट्राइंगल बन जाएगी। बेस हमारे पास 9 और हाइपोटेन्यूज 41, ये हमारे पास नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस बेस इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 41, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो ये वैसे आ गया। बेस हमारे पास 9, इसका स्क्वायर 41 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आता है हमारे पास 1681। पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। ये प्लस का 81 इधर आ गए, माइनस का 81 आ गया। इनमें माइनस किया तो ये आ गया 1600। तो 1600 का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1600 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया। अब बाकी आगे क्वाड्रेंट क्या दिया गया, एज एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एज द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। अब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितने हैं 40 और हाइपोटेन्यूज कितने हैं 41। इसके बाद कोस थीटा वो क्या आता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस हमारे पास 9, हाइपोटेन्यूज 41। कोस के बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 40 और बेस आ गई 9। साइन का उलट है कोस थीटा और कोसिकेन थीटा। साइन का उलट आ गया कोसिकेन थीटा, वो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, 41 ऊपर और 40 नीचे आ गया। कोस का उलट सीकेन थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो 41 ऊपर और 9 नीचे। टेन का उलट कोट थीटा, तो बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, 9 ओवर 40। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सीकेंड। तो बाकी सभी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, इधर भी माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो अब हमारा पार्ट नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। पार्ट नंबर 3 है और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। ये पार्ट 2011 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है, लेकिन लॉन्ग में जो आया हुआ है उसमें यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, बाकी काम यही है, बस बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ माइनस के यहाँ प्लस लिखा हुआ है, बाकी यही है। अब cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, पहले परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 2, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर डिफाइन करना है और बेस हमारे पास √3 इसका स्क्वायर। ये माइनस सिर्फ क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहा है कि ये क्वाड्रेंट है, उस वजह से माइनस आया, वैल्यू के साथ रहने दीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, ये प्लस का 3 इधर आ क्या जाएगा माइनस है। 4 में 3 निकाला बाकी 1, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1 ही, p की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ से आगे क्वाड्रेंट क्या दिया गया, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन जो पेपर में आया हुआ वहाँ सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, ये डिफरेंस है यहाँ पर। अब यहाँ दिया गया थर्ड क्वाड्रेंट,
अब साइन थीटा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2, कोस थीटा वो हमारे पास पहले था √3/2, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर 1 और बेस हमारे पास √3। अब इनका उलट कर दो, ये बन जाएगा 2/1 और ये आ जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा √3/1। अब रह गए साइन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में होता है टेन और कोड पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, बाकी सभी के साथ माइनस खुद लगा दिया, यहाँ ये माइनस खुद आ गए। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया गया है, टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। पार्ट नंबर 4 है टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं है। पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या 1 इसका स्क्वायर, बेस क्या 3 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर स्क्वायर रूट लिया तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया √10। सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट क्या दिया गया, एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज आ गया √10, 1/√10। बेस, बेस हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज √10, परपेंडिकुलर 1 और बेस 3। इसका उलट कर दिया √10/1, ये √10/3 हो जाएगा और ये 3/1। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या आते हैं नेगेटिव। तो यहाँ माइनस खुद लगा दी, ये माइनस लग गए, तो ये हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया गया, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ये वैल्यू दी गई है पार्ट नंबर 5 में। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। सेम वैसे सॉल्व करना है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस इसमें आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज है, बेस नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस क्या कहता है, वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है √2 इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 1 इसका स्क्वायर, बेस हमारे पास नहीं है, फाइंड करना है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, ये +1 इधर आके माइनस, तो 2 में 1 निकाला 1, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। अब नेक्स्ट उसने क्या दिया डिफरेंस, अब क्या उसने क्या, एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, और टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब ये साइन थीटा नेगेटिव है, साइन नेगेटिव किस किस में होता है, थर्ड में होता है और फोर्थ में, हमें खुद दे दिया थर्ड में, तो किस में होगा फोर्थ में। एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, गिवन है, गिवन इट इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये गिवन है हमें कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, सो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये किस में होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब आगे बाकी वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज √2, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 1 और ये √2, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। साइन का उलट है कोसिकेंट थीटा, तो वो इसका उलट हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, √2/1। कोस का उलट है सीकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये भी इसका उलट √2/1। टेन का उलट कोट थीटा, बेस ओवर परपेंडिकुलर 1/1 बन जाएगा। अब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या होता है कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, माइनस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया और हमारी हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अगर यहाँ तक किसी सवाल की समझ ना आई हो, कोई स्टेप आपको समझ ना आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।